भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, मैं प्रेस बंधु जो यहाँ आए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम अधिवक्ता ऋचा शर्मा है, मैं बैजनाथ से हूँ। आपने देखा ही होगा कि पिछले 2.5 महीनों से जो मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार, घिनौने अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसको कि मतलब हम बयां भी नहीं कर सकते अपने शब्दों में। मतलब कि इस तरह के अत्याचार जिनको कि मतलब अगर हम आपस में ही सोचें तो हमारे शरीर में खुद ही मतलब एक रोंगटे टाइप खड़े हो जाते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार से यह गुहार लगाती हूँ कि जो हमारी माता और बहनें जिनके साथ जो मणिपुर में अत्याचार हुआ है उनको न्याय दिलाया जाए। मैं पूरे देश की महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि हमें नारी के सम्मान में इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए। आज मणिपुर में हुआ है, कल हिमाचल में भी होगा। इस तरह जो है अत्याचार अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में इसी तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार होगा। मैं केंद्र सरकार से ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि जो दरिंदे हैं उनको फांसी दिलाई जाए और जो महिलाएं हैं उनको न्याय दिलाया जाए। सभी मीडिया भाइयों को मैं बैजनाथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष जमुना गोयल नमस्कार करती हूँ। यहाँ मौजूद सभी अपनी बहनों को मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस देश की बेटी के इस बचाने के लिए यहाँ आने का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आक्रोश रैली में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन भाइयों ने, जिन जिन पुरुषों ने हमारे साथ भाग लिया उनका भी हम महिलाएं बहुत बहुत धन्यवादी हैं। ये जो मणिपुर की जो हिंसा भड़की है, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस हिंसा को दूर करे और अगर हिंसा ऐसी ही चली रही तो ऐसा दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे हिमाचल में भी ये दरिंदे हमारी बेटियों को हमारी गोदी से नोच के ले जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है। हमारी बेटियां धीरे धीरे हमारे पीछे बुजुर्गों, महापुरुषों ने जैसे जैसे हमें खड़ा किया है, हमें स्टेज के ऊपर खड़े होने का मौका दिया है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारे राजीव गांधी जी, जिन्होंने हम महिलाओं को पंचायती राज में खड़े होने का पूरा मौका दिया है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का मौका दिया है। उस मौके को जब हम संभाल रही हैं तो क्या वो दरिंदे हमारे लिए क्या सोचते हैं? क्या नारी एक यंत्र है? क्या नारी एक खिलौना है जिसको रास्ते में खड़े करके जहाँ मर्जी पकड़ रहे हैं? कितने केस हो गए? मैं चाहूंगी आज तक जितने भी अवानियत, जितने भी अत्याचार, जितने भी शर्मसार, जितना भी कुकृत्य हमारी महिलाओं नारी के साथ हुए हैं, आज से उनको बंद करो। अगर बंद नहीं हुआ तो नारी एक दुर्गा का रूप ऐसे, और जब दुर्गा रूप खत्म हो जाएगा तो उसमें काली रूप आता है और सारी नारी शक्ति इकट्ठी होके इसमें आएगी। और अगर नारी शक्ति नहीं है, नारी शक्ति एक जग जननी है, उसको आप एक खिलौना मत समझिए और नारी का सम्मान करें। नारी एक और भी है, बेटी भी, और नारी के साथ साथ और जो हमारा भारत देश की एक बेटी है वो मेरी भी बेटी है। क्या सोच रहे हैं दरिंदे कि जो आज उस बेटी के साथ हुआ है वो कल को हमारी बेटी के साथ हो सकता है, हमारे हिमाचल में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, हरियाणा में। और एक बात और है, ये जो बोल रहे हैं कि अब 2.5 महीने से केस पड़ा है, जब ये वीडियो वायरल हुआ तभी इसका शोर मचा। और हमारी आदरणीय जो मंत्री है स्मृति ईरानी जी, वो आज बोल रहे हैं कि जी पंजाब में कुछ हुआ, राजस्थान में कुछ हुआ। तो जब राजस्थान और पंजाब में हुआ था उस मैं कहाँ गया? तब शोर मचाते ना। जब मणिपुर में शोर मचा तो आज क्यों शोर कर रहे हैं? आज मणिपुर में शोर मचा है, मणिपुर की हिंसा बंद करो, उसकी ज़्यादा राजनीति मत करो, महिलाओं के बीच राजनीति मत लाओ। महिला एक नारी शक्ति है और एक महिला सशक्तिकरण करने के लिए तैयार है। और महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि सभी भाई लोग सहारा दो। अगर महिला नहीं होगी तो आपका परिवार कैसे चलेगा? महिला एक परिवार की जगजननी है, तो उसका ख्याल रखते हुए मैं चाहूँगी कि आप मणिपुर हिंसा बंद ना करें तो जितने भी अत्याचारी हैं, जो भी भोग विलासी हैं, जो भी हैं, जो महिला के प्रति इतने गंदे गंदे अत्याचार, घिनौने कुकृत्य करते हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती है? वो भारत माँ की जो मिट्टी है उसमें नहीं पड़े हैं? वो किस मिट्टी में पड़े हुए हैं? हमारी भारत माता के जो बच्चे हैं वो तो उनके अंदर तो ऐसे संस्कार भरे हुए नहीं हैं। तो एक शेम की बात है, एक शर्म की बात है हमारे लिए। हमारी इसमें हम शरीर से तो टूटी हुई है, मानसिक तौर पे हम महिलाएं सब टूटी हुई है। इसके साथ साथ हमारी आत्मा को भी नोच रही है बात कि हमारी महिलाओं को निर्वस्त्र होके सड़कों पे अंडा चलाया गया। ये क्या बात है? ये कहाँ की संस्कृति है? किस देश की राजनीति है? तो मैं चाहूँगी कि एक महिला अध्यक्ष होने के नाते और एक नारी के साथ चलने वाली
भाई नारी के साथ राजनीति खत्म करो, और जब भी केस होता है तो थाने में जाके उस महिला के प्रति उनकी FIR दर्ज होनी चाहिए। और 2.5 महीने पहले केस होता है, फिर आज FIR दर्ज हो रही है। वो मणिपुर जो सरकार है वो होश में आओ, और मणिपुर जो CM है उनको बर्खास्त करो। अगर मणिपुर CM आपने बर्खास्त नहीं किया तो हम महिलाएं फिर सड़क पे उतरेंगी, और हमारी सारी नारी शक्ति इसी केस के साथ है। इसको ध्यान में रखते हुए वो दिन चले गए जब कहा जाता था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये तीनों ताड़न के अधिकारी, क्योंकि औरत जो है मैं माँ भी है, बेटी भी है, अपने नारी का सम्मान चाहते। उप मंडलाधिकारी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मेरी आवाज़ को सुना, मेरी महिला नारी शक्ति की आवाज़ को सुना। मैं चाहूंगी कि ये केंद्र सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाए, मोदी सरकार तक हमारी सरकार की आवाज़ पहुंचाए और हमें न्याय मिले।